नमस्कार। देश के 16 राज्यों के 100 से अधिक जिलों में एलयूसीसी चिटफंड फ्रॉड मामले में कई कार्रवाई हुई हैं। बाराबंकी के दरियाबाग में 3 गिरफ्तार हुए हैं। दरियाबाग में एलयूसीसी के ऑफिस को पुलिस ने आज सुबह सीज करके आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। एलयूसीसी कंपनी के शाखा प्रबंधक समेत 12 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनकी मुश्किलें भी बढ़ेंगी। समीर अग्रवाल दुबई में फरार है, लेकिन बाराबंकी के दरियाबाग कोतवाली क्षेत्र के अलियाबाग कस्बे में स्थित फर्जी कंपनी एलयूसीसी के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने किन्नौर गांव स्थित कंपनी के कार्यालय को बुधवार की सुबह सीज कर दिया। कंपनी पर कम समय में ज्यादा पैसा, दुगना पैसा लालच देकर निवेशकों से करोड़ों रुपए ठगने के गंभीर आरोप हैं। एलयूसीसी कंपनी ने क्षेत्र के लोगों को लुभानी स्कीम के जरिए बहलाया और झांसा दिया और करोड़ों रुपए डकार गए। जमा करा के गुलचस्पा कला गांव के निवासी राजेश गुप्ता इस फर्जी कंपनी के समीर अग्रवाल द्वारा हेड बनाए गए। पुलिस को दर्जनों निवेशकों ने ठगी की शिकायत दी है, जिसके बाद मामले में धोखाधड़ी और जालसाजी की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई शुरू की गई है। इसका नाम दगरोनी अर्बन मल्टी स्टेट क्रेडिट एंड थ्रिफ्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, जिसको एलयूसीसी के नाम से जाना जाता है। और इस कंपनी ने इनको एक कूट रचित बॉन्ड दिया करीबन 1,25,000 रुपये का, और वो इन्होंने फ्रॉड किया और वो कंपनी बंद करके कंपनी के जो ओनर हैं, एजेंट हैं, वो भाग गए। इस संबंध में थाना बद्दोसराय पे मुकदमा अपराध संख्या 289/2024 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया, बनाम राम नरेश आदि 8 नफर व्यक्तियों के अगेंस्ट। फिर जब ये मुकदमा पंजीकृत हुआ तो कुछ अन्य व्यक्ति भी आए और उन्होंने भी बताया कि इस कंपनी ने उनके साथ ही फ्रॉड किया है, और इन्होंने उन व्यक्तियों ने कंपनी के पास अपना पैसा जमा किया और वो कंपनी अब पैसा जो उनका मैच्योरिटी है वो नहीं दे रही है, वो भाग गए हैं। यहाँ पे 3 मुख्य आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक पुलिस ने इन मामले में 3 मुख्य आरोपी राजेश गुप्ता, विनोद गुप्ता और संतोष गुप्ता, जो कि भाई हैं। तीनों आरोपी गुलचस्पा कला गांव निवासी भवानी गुप्ता के पुत्र बताए जाते हैं। दरियाबाग कोतवाली प्रभारी अभिमन्यु मौल के मुताबिक तीनों आरोपियों को जेल भेजने की कार्रवाई चल रही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह मामला हाई प्रोफाइल है। वैसे एलयूसीसी समीर अग्रवाल के सांगा ग्रुप का फ्रॉड है। 10,000 करोड़ से अधिक का पूरे देश में इसके जरिए फ्रॉड किया गया है। फिलहाल इनके सहयोगी और की तलाश और कैसे आश्वासन देकर पूरा मामला फ्रॉड किया जाता था, उन पर कार्रवाई जारी है। कोई ना बच पाए, इसलिए भी पुलिस ने बाराबंकी में लोनी अर्बन मल्टी स्टेट थिंक एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी एलयूसीसी द्वारा कम समय में ज्यादा पैसा देने का झांसा देकर कई निवेशकों के साथ करोड़ों रुपए की ठगी करने के मामले को दर्ज किया है। इस मामले में पुलिस ने सोसाइटी के शाखा प्रबंधक समेत 12 के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश में बाराबंकी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। एलयूसीसी के ऑफिस को सुबह से सीज करके कई आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। वहीं दरियाबाग थाना के गुलचस्पा निवासी अलीम और रामदेव, बहरौली के उस्मान, अलियाबाग के फातिमा, चमरौली के जाहिल, बडनपुर के राकेश और मोहम्मद आफिक गोविंदपुर समेत निवेशकों ने पुलिस को तहरीर देकर शिकायत दर्ज कराई कि फर्जी कंपनी एलयूसीसी के जरिए इन लोगों के साथ करोड़ों का फ्रॉड हुआ है। गुलचस्पा के राजेश कुमार ने अपने भाई विनोद कुमार और संतोष कुमार के साथ मिलकर वर्ष 2022 में एलयूसीसी में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए जमा किए थे। राजेश ने खुद को शाखा प्रबंधक बताते हुए पीड़ितों के मुताबिक निवेशकों को सिविल लाइन जामुरिया नाला निवासी उत्तम सिंह राजपूत, उनकी पत्नी माया उरई के शबाब हुसैन, रिजवान इब्राहिमपुर के संजीव वर्मा, बबुरिया बडेला के दिनेश सिंह डी के, टिकैत नगर अरसंडा के सत्यम मौर्य, कृष्ण कुमार मौर्य और अहमदपुर टोल निवासी मनोज मौर्य, संतोष मिश्रा को अधिकारी बताकर सोसाइटी के किन्नौर स्थित कार्यालय में बैठता था। ये लोगों के आरोप हैं। तहरीर के मुताबिक जब निवेशक अपनी रकम वापस मांगने के लिए गए तो आरोपियों ने उन्हें डरा धमका कर भगा दिया। इसके बाद कार्यालय को बंद करके आरोपी फरार हो गए। लगातार एलयूसीसी के पीड़ित दर दर की देश के अलग अलग हिस्सों में भी ठोकर खा रहे हैं। दरियाबाग थाना प्रभारी और तमाम जगह पर जहां जहां शिकायत दर्ज हो रही हैं, इस पूरे फ्रॉड की जड़ में जाते हुए कार्रवाई की बात की जा रही है। लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में शुरुआत हुई थी इंदौर में, लेकिन वहां 2014 के बाद मामले का रफा दफा हुआ। समीर अग्रवाल फिर आगे बढ़ा, फिर कंपनी का पहले नाम एलयूसीसी
फिर LJCC, फिर ऑप्शन 1 और फिर स्वामी विवेकानंद। अलग अलग कहीं ऊपर कहीं नीचे इसने कृषि विभाग में कई सोसाइटियों का गठन किया, यानी रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन के बाद फिर अलग अलग जगह पर ऐड, विज्ञापन और झांसा, जिनके सरकारी बैंक में पैसा जाना, सरकारी जगह पर कोई जमा कर रहा है वहाँ से साठगांठ करना, और फिर आगे कि किसी का अगर कहीं मुआवजे के लिए जा रहा है, सरकारी योजनाओं में जा रहा है, कहीं लंबा मुआवजा मिला, उन्हें झांसे में फंसाकर पैसा जमा कराया जाता रहा है। इसमें कंपनी के रजिस्ट्रेशन और तमाम प्रक्रिया में जो दूसरे कंपनी के एजेंट होते थे वो इस जालसाज के दायरे में तब आ गए जब उन्हें पता चला कि कृषि विभाग से रजिस्ट्रेशन है, तमाम पोस्टों में चीज़ें आएंगी, लेकिन कम पढ़े लिखे या एक जगह पर काम करने वाले एजेंट इसके फर्जी रजिस्ट्रेशन के झांसे में आकर आज इस फ्रॉड में शामिल हो गए हैं। और तमाम चीज़ें, बहरहाल दुबई में बैठा और यूरोप की एक देश की नागरिकता लेकर बैठे समीर अग्रवाल पर कब कार्रवाई होगी, कब उसे गिरफ्तार करके सभी संपत्तियों को कुर्क करके LUCC के पीड़ितों को उनका अपना पैसा मिलेगा। बाराबंकी ही नहीं, इससे पहले ललितपुर, टीकमगढ़, इंदौर और लखनऊ, बाराबंकी, हर जगह पर, उत्तराखंड, कश्मीर, कौन सा ऐसा इलाका है जहां इसने अपने हिसाब से जाल नहीं बिछाया। नाम अलग हो सकते हैं लेकिन फ्रॉड का तरीका लगभग एक जैसा था। हवाला के जरिए भी ईडी की ललितपुर के बाद लखनऊ और बाराबंकी की ओर रुख होने की जानकारी मिल रही है। बहरहाल इस फ्रॉड की कड़ी से जाने के बाद जब संपत्तियां जब्त होंगी तभी पीड़ितों को पैसा मिलेगा। अगर आप पीड़ित हैं तो आप शिकायत दर्ज कराएं ताकि आपका पैसा किसी भी तरीके से इन जालसाजों से वसूला जा सके। प्रशासन द्वारा आपके सामने आने से जब इनकी संपत्तियां जब्त होंगी, चीज़ें होंगी, तब वो पैसा रिकवर होने के बाद फिर प्रक्रिया द्वारा वर्ष 2019 और तमाम कानूनों के दायरे के बाद आपको वक्त थोड़ा ज़्यादा लगेगा लेकिन पैसा मिल सकता है। विशाल की रिपोर्ट में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जय हिंद।